दर्शकों, हिंदू धर्म में गजानन, गणपति, लंबोदर आदि नामों से जाने जाने वाले भगवान गणेश जी को किसी भी शुभ काम को शुरू करते समय सर्वप्रथम पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में माता पार्वती और भगवान शिव के इस पुत्र से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा ली। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने धाम में बैठे बैठे आराम कर रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर क्या था, भगवान गणेश ने एक बच्चे का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पहुंचकर उन्होंने अपने एक हाथ में एक चम्मच और दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल लेकर इधर उधर घूमने लगे और लोगों से कहने लगे कि कोई मेरे लिए इन दूध और चावल से खीर बना दो। पर वहां उपस्थित लोग बच्चा रूपी गणेश जी की बात सुनने की बजाय सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगते और आपस में बातें करते, भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से कोई कैसे खीर बना सकता है। काफी देर घूमने के बाद एक बूढ़ी औरत की नजर उस बच्चे पर पड़ी, जो उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत को बच्चे रूपी गणेश जी पर दया आ गई और उसने बच्चे से बोला, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस दूध और चावल से खीर बना देती हूँ। यह सुनकर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माई, क्या सच में तुम मेरे लिए खीर बनाओगी? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। फिर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत को दूध और चावल दे दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने एक छोटे से बर्तन में दूध और चावल डालकर खीर चूल्हे पर चढ़ा दी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि जिस बर्तन में उसने खीर चूल्हे पर चढ़ा रखी है, वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने उसे बड़े दूसरे बर्तन में खीर डाली, पर वो बर्तन भी भर गए। यह देखकर वह बूढ़ी औरत ने गणेश जी से बोला, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए खीर बनाऊं? तब गणेश जी ने कहा, माई, पड़ोसियों के घर से और बर्तन मांग लाओ। उसके बाद जो बर्तन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से मांग कर लाई, वो भी भर गए। यह देख बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका मैं क्या करूं? उसके बाद बच्चे रूपी गणेश जी ने कहा, माई, जा पूरी नगरी को खीर खाने का निमंत्रण दे आ। फिर वह बूढ़ी औरत सबके घर जाकर कहने लगी, आज मेरे घर खीर खाने आना। परंतु बुढ़िया की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि तुम तो खुद गरीब हो, खुद खाने के लिए तो सबसे रोटी मांगती फिरती हो, और ऐसे में आज तुम हम सबको खीर कैसे खिलाओगी? तभी कुछ लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, चलो उसका मजाक बनाने ही चलेंगे। सभी एक दूसरे को सलाह देने लगे कि घर से खाना खाकर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। जबकि कुछ लोग बोले कि अरे, खाना तो घर आकर भी खा लेंगे, देखें तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। इधर जैसे ही वो बुढ़िया सबको खीर खाने का न्योता देने गई, उसी समय उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। फिर वह एक कांसे की थाली में खीर डालकर खाने के लिए बैठ गई। उसने खाने से पहले भगवान गणेश को भोग लगाया और उसने खीर खाना शुरू कर दिया। उधर कुछ देर बाद नगर के लोग बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आने लगे। जब सभी लोग आ गए, तब बुढ़िया ने सभी को खीर परोसी। उसके बाद सबने खूब पेट भरकर खीर खाई। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए जो घर से खाना खा के आए थे वो बहुत पछताए। जब नगर के सभी लोग खीर खाकर चले गए, तो बूढ़ी औरत गणेश जी से बोली, चल बेटा, अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बच्चा रूपी गणेश जी ने कहा, माई, मेरे तो भोग लग गया, माई, मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत ने बोला, कब बेटा, तुमने कब खीर खाई? तब बच्चा बोला, माई, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी, तो उसने बोला था, गणेश जी तेरे भोग लगे। यह सुन उस बूढ़ी औरत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बोली, बेटा, तुम गणेश हो क्या? तब वो बच्चा बोला, हाँ माई, मैं गणेश ही हूँ। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। तब भगवान गणेश अपने असली रूप में आ गए और फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहां से जाते हुए गणेश जी ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए और रिद्ध सिद्ध के भंडार भर गए। तो दर्शकों, जिस तरह गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत पर कृपा की, वैसे गणेश जी उन सब भक्तों पर कृपा करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से श्रद्धा के साथ पूजते हैं।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।